आइए जानते हैं बिहार की 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें सिर्फ 15 मिनट में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बारिश से लेकर सरकार के अहम फैसलों तक की बड़ी खबरें और वोट से जुड़ी जरूरी जानकारी। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। और हाँ, आप हमें ये वीडियो बिहार के किस जिले या गांव से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बड़हरिया में महावीरी मेला पर बवाल, पत्थराव से मची अफरा तफरी। बड़हरिया तरवारा मुख्य मार्ग पर गुरुवार देर रात महावीरी अखाड़ा जुलूस के दौरान अचानक उपद्रव हो गया। गंडक विभाग कार्यालय के पास शरारती तत्वों ने पथराव कर दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। बीच बचाव करने पहुंचे थानाध्यक्ष रूपेश कुमार वर्मा समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। इसी दौरान बीडीओ संदीप कुमार और सीओ सरफराज अहमद भी बाल बाल बचे। सूचना मिलते ही एएसपी मनोज तिवारी और एसडीपीओ अजय सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में किया। प्रशासन ने अब चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है। पुलिस उपद्रवियों की पहचान में जुट गई है। पटना में फोम फैक्ट्री में भीषण आग, 50 लाख का नुकसान। पटना के दोस्त मोहम्मदपुर गांव के पास शुक्रवार को एक फोम फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री से धुआं उठते ही आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों में गैस सिलेंडर ब्लास्ट की अफवाह फैल गई, जिससे लोग घर छोड़ बाहर निकल आए। देखते ही देखते घटनास्थल पर सैकड़ों की भीड़ जुट गई। हालांकि पुलिस ने सिलेंडर वाली खबर को अफवाह बताया। सूचना मिलते ही 1 दर्जन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक करीब 50 लाख की संपत्ति जलकर राख हो चुकी थी। डीएसपी अवधेश कुमार और थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने राहत कार्यों की निगरानी की। तेजस्वी यादव का तंज, कहा मोदी को अभी और टेसू बहाने होंगे। बिहार बंद के बहाने तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर बड़ा हमला बोला। एक्स पर लिखते हुए तेजस्वी ने कहा कि गुजरात के रहने वाले मोदी ने वोट की खेती के लिए बिहारियों को परेशान करने का फैसला किया। उन्होंने तंज कसा कि शायद अब मोदी को और बेहतर स्क्रिप्ट के साथ टेसू बहाने होंगे। तेजस्वी ने भाजपा पर बंद में विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि रैली की तरह अगर पुलिस को ही आदेश देते तो वही ट्रैफिक रुकवा देती। उन्होंने यह भी लिखा कि भाजपा ने बंद के नाम पर महिलाओं और छात्रों को परेशान किया, लेकिन पंचायत तक बंद नहीं करा पाई। तेजस्वी ने मीडिया की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। त्योहारी सीजन में चलेंगी 9 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें। त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए पूर्व मध्य रेल ने 9 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इनमें हजरत निजामुद्दीन पटना, आनंद विहार पाटलिपुत्र और नई दिल्ली हसनपुर रोड फेस्टिवल स्पेशल शामिल हैं, जो 21 सितंबर से नवंबर के अंत तक चलेंगी। इसके अलावा चंडीगढ़ पटना और नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल भी परिचालन में रहेंगी। अजमेर रांची, मऊ कोलकाता, दुर्ग पटना और गोंदिया पटना जैसी अन्य ट्रेनें भी विभिन्न तिथियों पर चलेंगी। ये ट्रेनें गया, हाजीपुर, वाराणसी और धनबाद जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। रेलवे ने यात्रियों से समय पर टिकट बुक करने और योजना बनाकर यात्रा करने की अपील की है। पटना जंक्शन से बच्चा चोरी गैंग का भंडाफोड़। 5 गिरफ्तार। पटना जंक्शन से महिला की गोद से बच्चा चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर गिरोह में शामिल महिला समेत 4 और को पकड़ा गया। पुलिस ने इस दौरान चोरी हुए 2 बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह बच्चों को एक से दूसरे के हाथ बेचता था। आरोपी महिला का पीछा कोटा से ही कर रहा था और मौका मिलते ही पटना में बच्चा लेकर फरार हो गया था। सीसीटीवी फुटेज और विशेष टीम की कार्रवाई से गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं और पहले कितने बच्चों की तस्करी की गई है। पटना जिले को नीतीश कुमार की 1700 सौगातें, 1159 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना जिले को 1159 करोड़ 44 लाख की योजनाओं का तोहफा देंगे। कुल 17 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा। इसमें पालीगंज में पुनपुन नदी पर आरसीसी पुल निर्माण, उलार सूर्य मंदिर में पर्यटन सुविधा विकास और नई सड़कों का निर्माण शामिल है।
पुण्य पिंडदान स्थल पर 82 करोड़ 99 लाख की लागत से बने लक्ष्मण झूला पुल का भी उद्घाटन होगा। बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 9 नए पावर सबस्टेशन, 17 नई 63 केवी लाइनें और कई उपकेंद्रों में क्षमता विस्तार का काम होगा। सीएम का दावा है कि इन परियोजनाओं से पटना के ग्रामीण और शहरी इलाकों को सीधा लाभ मिलेगा। बिहार में वज्रपात अलर्ट, कई जिलों में बूंदाबांदी से मौसम बदला। बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, अरवल और औरंगाबाद में तेज हवा और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में बादलों की आवाजाही और हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। अगले 4 दिनों तक तापमान स्थिर रहने के बाद 2 से 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। 8 सितंबर को जमुई, बांका और पश्चिम चंपारण में भारी वर्षा का भी पूर्वानुमान है। बीते 24 घंटे में कई जिलों में बारिश दर्ज की गई, जिसमें किशनगंज के चरघरिया में सबसे अधिक 34.4 मिलीमीटर वर्षा हुई। पटना में अधिकतम तापमान 34 डिग्री और मधुबनी में 35.5 डिग्री दर्ज किया गया। गया में नकली दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़, जब्त हुए कार्टन भर सिरप तेल। गया में राधा होम्यो लैबोरेटरी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली दवा बनाने का खुलासा हुआ। छापेमारी में एलोपैथी इंग्रेडिएंट से तैयार किए गए 20 तरह के होम्योपैथिक सिरप और तेल के 22 कार्टन जब्त किए गए। औषधि नियंत्रक नित्यानंद किसलय के आदेश पर आयुष औषधि निरीक्षक सत्यनारायण की टीम ने यह कार्रवाई की। 8 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं, जबकि तैयार दवाएं जब्त की गई हैं। जांच में सामने आया कि कंपनी कोलकाता से एलोपैथी सामग्री खरीद रही थी। मौके से बुखार, खांसी, जुकाम और दर्द निवारक जैसी नकली दवाएं मिली। अब संचालक अविनाश कुमार पर प्राथमिकी दर्ज कर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। त्योहारों पर सुरक्षा पुख्ता, 8000 अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। आगामी पर्व त्योहारों को लेकर बिहार पुलिस ने विशेष सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मिलाद उन नबी और अनंत चतुर्दशी से लेकर विश्वकर्मा पूजा और विसर्जन कार्यक्रमों तक चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। एडीजी पंकज दराद ने बताया कि विसर्जन जुलूस पुलिस एस्कॉर्ट में निकलेंगे और डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। संवेदनशील जुलूसों की वीडियोग्राफी की जाएगी और धार्मिक स्थलों के पास दंडाधिकारी व बल तैनात रहेंगे। सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। पितृपक्ष मेले के लिए गयाजी में अतिरिक्त जवान तैनात होंगे। कुल 8000 प्रशिक्षु सिपाही, 395 पदाधिकारी और 1600 जवान सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। भागलपुर को मिलेगा 52 करोड़ का रेलवे ब्रिज, मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। भागलपुर के नवगछिया में 52 करोड़ की लागत से बने शानदार रेलवे ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। यह पुल नवगछिया बाजार से हरनाथ चौक को जोड़ेगा और लोगों की आवाजाही आसान करेगा। रेलवे और पुल निगम ने संयुक्त रूप से इसे तैयार किया है। इसमें रेलवे का 75 मीटर का स्लिव, 330 मीटर सड़क और 480 मीटर लंबा पुल शामिल है। अधिकारियों ने उद्घाटन से पहले सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम उद्घाटन के साथ नवगछिया प्रखंड मुख्यालय के भवन और अन्य योजनाओं का भी लोकार्पण करेंगे। इस पुल से अनुमंडल अस्पताल समेत कई इलाकों तक पहुंचने में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मोदी सरकार का तोहफा, बीमा पर खत्म हुआ जीएसटी। पहली ही किस्त में बचेंगे 4500 रुपये। बीमा धारकों के लिए मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब जीवन बीमा पर 18% जीएसटी हटा दिया गया है। 22 सितंबर से यह नियम लागू होगा। बीमा कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक 1 लाख के बीमा पर पहले साल में धारकों को 4500 रुपये की सीधी बचत होगी। दूसरे साल से हर वर्ष 2.25% का फायदा आजीवन मिलेगा। इससे बीमा प्रीमियम पहले से सस्ता होगा और लोगों की जेब पर बोझ घटेगा। एलआईसी मंडल कार्यालय में इस फैसले का जश्न मनाया गया। बीमा एजेंटों का कहना है कि इससे पॉलिसी की रफ्तार और तेजी पकड़ेगी। ग्राहक भी अब बड़ी संख्या में बीमा लेने को प्रोत्साहित होंगे। मुजफ्फरपुर में पीडीएस डीलर पर गुस्सा, अंगूठा लगवाकर राशन रोकने का आरोप। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड की चंदनपट्टी पंचायत में पीडीएस डीलर पर गंभीर आरोप लगे हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि उनसे अंगूठा लगवाने के बाद भी उन्हें राशन नहीं दिया जाता। गुरुवार को सैकड़ों ग्रामीण दुकान पर पहुंचकर हंगामा करने लगे। लोगों का आरोप है कि हर बार स्टॉक खत्म बताकर उन्हें भगा दिया जाता है। कई बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि यह भ्रष्टाचार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से हो रहा है। गरीब परिवारों को समय पर राशन न मिलने से नाराजगी बढ़ गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि कार्रवाई न होने पर वे आंदोलन करेंगे। पितृपक्ष मेला, गया जंक्शन पर यात्रियों के लिए पूरी तैयारियां पूरी। पितृपक्ष मेला को लेकर गया जंक्शन पर रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। 21 सितंबर तक लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। स्टेशन पर यात्री होल्डिंग एरिया में बैठने की व्यवस्था, पेयजल बूथ, चार्जिंग पॉइंट और प्रकाश व्यवस्था की गई है। भीड़ नियंत्रण के लिए सर्कुलेटिंग एरिया में अस्थायी 2 तरफा मार्ग बनाए गए हैं। प्रतीक्षालय और शौचालयों की मरम्मत कर दी गई है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मेडिकल कैंप और प्राथमिक उपचार केंद्र स्थापित किए गए हैं। ट्रेन सूचना बोर्ड और उद्घोषणा प्रणाली के जरिए यात्रियों को लगातार जानकारी मिलेगी। रेलवे का दावा है कि यात्रियों को इस बार बेहतर अनुभव मिलेगा। गंगा कटाव से तबाही, जवैनिया के 200 परिवार बेघर। गंगा नदी के कटाव ने बांका जिले के जवैनिया गांव को तबाह कर दिया है। करीब 200 परिवारों के घर नदी में समा गए, जिनमें ज्यादातर गरीब तबके के लोग शामिल हैं। वार्ड 4 और 5 को छोड़कर पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। कई परिवार रिश्तेदारों के पास शरण लिए हैं, जबकि दर्जनों तटबंध पर 2 महीने से रह रहे हैं। पिछले साल भी 64 घर बह गए थे, जिनमें से 59 परिवारों को 1,20,000 रुपए मुआवजा मिला था। इस बार प्रशासन ने 182 परिवारों की सूची बनाई है। इनमें 70 से 75 भूमिहीनों को बिलौटी पंचायत में 5 एकड़ जमीन पर बसाने का प्रस्ताव रखा गया है। हर पात्र परिवार को 3 डिसमिल जमीन और 1,20,000 रुपए की मदद दी जाएगी। प्याज किसानों को राहत, 75% सब्सिडी पर मिलेगा बीज। प्याज की खेती करने वाले किसानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब किसानों को प्याज का बीज 75% सब्सिडी पर उपलब्ध कराया जा रहा है। 1 हेक्टेयर में खेती के लिए 10 किलो बीज लगेगा, जिसकी कीमत 24,500 रुपये है, लेकिन किसान को सिर्फ 6,125 रुपये देना होगा। बाकी 18,375 रुपये सरकार देगी। एक किसान अधिकतम 2 हेक्टेयर तक आवेदन कर सकता है। उद्यान विभाग ने खरीफ में 10 हेक्टेयर और रबी में 20 हेक्टेयर प्याज खेती का लक्ष्य तय किया है। बांका जिले में खरीफ सीजन के लिए 100 किलो बीज बांटा गया है। अब रबी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा और नवंबर तक किसानों को बीज दिया जाएगा। बरसात में डायरिया का प्रकोप, सदर अस्पताल में लगी भीड़, बरसात और दूषित भोजन के कारण जिले में डायरिया के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। सदर अस्पताल में रोजाना दर्जन भर लोग इलाज कराने पहुंच रहे हैं। बीते 1 सप्ताह में 30 से अधिक मरीज भर्ती हुए हैं, जिनमें ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से हैं। गुरुवार को ओपीडी में भीड़ इतनी बढ़ गई कि मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ा। डॉ. प्रमोद कुमार लगातार मरीजों की जांच कर दवा और सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि बासी भोजन, गंदा पानी और सड़क किनारे बिकने वाले खाद्य पदार्थ डायरिया को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपील की कि लोग ताज़ा भोजन और उबला पानी ही इस्तेमाल करें। लापरवाही की स्थिति में मरीज गंभीर रूप से कमजोर हो सकते हैं, इसलिए समय पर इलाज बेहद जरूरी है। दरभंगा मुजफ्फरपुर फोरलेन हादसा। दरभंगा मुजफ्फरपुर फोरलेन पर गुरुवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। मब्बी थाना क्षेत्र के हीरा पेट्रोल पंप के पास कोलकाता से मछली लेकर मुजफ्फरपुर जा रही पिकअप वैन WB 25L3433 का टायर अचानक फट गया। गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई और उस पर लदी हजारों रुपए की मछलियां सड़क पर बिखर गईं। मौके पर मौजूद लोगों ने जीवित मछलियां लूट लीं। हादसे में चालक रकीबुल राजा शाहजी और खलासी छोड़ीफुल इस्लाम घायल हो गए। दोनों को स्थानीय पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज जारी है। घटना के बाद आसपास के मजदूरों ने दोनों को बाहर निकालकर जान बचाई। कर्मयोगी अभियान में जनजातीय गांव शामिल। भागलपुर जिले में कर्मयोगी अभियान के तहत 62 जनजातीय बाहुल्य गांवों को शामिल किया गया है।
डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि योजना का लाभ हर पात्र तक पहुंचाना लक्ष्य है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास सहित 8 विभागों को नोडल बनाया गया है। अभियान का मकसद जनजातीय समुदायों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर सशक्त बनाना है। प्रखंड और ग्राम स्तर पर कार्यशालाओं के जरिए जागरूकता फैलाई जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह पहल जनजातीय आकांक्षाओं और सरकारी योजनाओं के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करेगी। मुजफ्फरपुर में बढ़ रहे मौसमी रोगी। मुजफ्फरपुर में उमस भरी गर्मी के कारण डायरिया, बुखार और खांसी के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एसकेएमसीएच, सदर अस्पताल और निजी संस्थानों में ओपीडी में भीड़ बढ़ गई है। पिछले 3 दिनों में एसकेएमसीएच में 577 और सदर अस्पताल में 210 मरीज इलाज के लिए पहुंचे, जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। डॉक्टरों ने बताया कि तापमान 34 डिग्री से ऊपर रहने के कारण बच्चों में वायरल, रोटावायरस और सांस संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की अपील की है ताकि मरीजों को अस्पताल के चक्कर न लगाने पड़ें। साइबर फ्रॉड से लाखों की ठगी। मुजफ्फरपुर में साइबर ठगों ने कुरियर कंपनी के नाम पर एक व्यक्ति से 3,50,000 रुपए उड़ा लिए। पीड़ित मोहम्मद नौशाद आलम ने बताया कि दवा कुरियर में देरी होने पर गूगल से निकाला गया नंबर असल में फ्रॉड निकला। आरोपियों ने व्हाट्सएप पर कस्टमर सपोर्ट के नाम से एपीके फाइल इंस्टॉल करवाई और 7 बार में पैसे ट्रांसफर करा लिए। मामला काजी मोहम्मदपुर थाना में दर्ज किया गया है। वहीं एक अन्य घटना में पाकिस्तान कोड वाले नंबर से कॉल कर नियम चौक की ट्यूशन टीचर नूर फातिमा से 18,000 रुपए की ठगी की गई। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। किशनगंज में इंडोनेशियाई महिला गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा से सटे किशनगंज के पानी टंकी क्षेत्र में एसएसबी की 41वीं बटालियन ने गुरुवार शाम एक इंडोनेशियाई महिला को फर्जी भारतीय पहचान पत्र के साथ गिरफ्तार किया। महिला ने खुद को निन्योमन मुर्नी नामक भारतीय नागरिक बताया, लेकिन जांच में उसके पास इंडोनेशियाई पहचान पत्र बरामद हुए। सख्ती से पूछताछ में उसने असली नाम निकड़ेक सिसियानी बताया और कहा कि वह बाली की रहने वाली है। महिला 10 वर्षों से मुंबई में रह रही थी और फर्जी आधार व पैन कार्ड बनवाकर भारत में ठिकाना बना लिया था। इस खुलासे ने सुरक्षा और पहचान सत्यापन प्रणाली की खामियों को उजागर किया है। कटिहार में मक्का गोदाम ढहा, 1.5 करोड़ का नुकसान। कटिहार जिले के कुर्सेला थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 किनारे स्थित सुधा वेयर हाउस का मक्का गोदाम गुरुवार को पानी के दबाव से ढह गया। जानकारी के अनुसार गंगा और कोसी के जलस्तर में वृद्धि से भूमिगत जल का दबाव बना और मिट्टी कमजोर हो गई। गोदाम में 56,784 बोरा मक्का रखा था, जिसमें से करीब 20,000 बोरा जलमग्न हो गया। अनुमानित नुकसान 1.5 करोड़ रुपए आंका गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मिट्टी में सीपेज और चूहों के बिल से बनी सुरंगों के कारण भी आधार कमजोर पड़ा। हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई और चर्चा का माहौल बना रहा। पीएम आवास योजना में गड़बड़ी, अपात्रों को लाभ। मुजफ्फरपुर के संग्रामपुर नगर पंचायत क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में धांधली का मामला सामने आया है। यहां पहले से पक्के मकान वाले लोग योजना का लाभ उठाकर राशि से दरवाजा तक बनवा रहे हैं। वहीं असली लाभार्थी प्रतीक्षा सूची में रह गए हैं। बताया जा रहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों के स्वजन और अपात्र लाभुकों को आवास आवंटन में प्राथमिकता दी गई है। कई लोगों को 2-2 बार भी योजना का लाभ मिला है। नगर पंचायत का गठन 3 वर्ष पहले कुसमार और जिकुली पंचायत को मिलाकर हुआ था। अब इस क्षेत्र में आवास योजना के तहत मनमानी और जुगाड़बाजी खुलेआम की जा रही है। पूर्णिया से अहमदाबाद के लिए उड़ान। 15 सितंबर से पूर्णिया एयरपोर्ट से अब अहमदाबाद के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू होगी। स्टार एयरवेज ने 15 सितंबर से उड़ान शुरू करने की घोषणा की है और टिकट बुकिंग भी शुरू हो गई है। शुरुआती चरण में सप्ताह में 3 दिन यानी सोमवार, शुक्रवार और रविवार को उड़ान चलेगी, जबकि 29 सितंबर से यह सेवा रोजाना उपलब्ध होगी। कंपनी की चीफ कमर्शियल ऑफिसर शिल्पा भाटिया ने बताया कि पूर्णिया को उनके नेटवर्क में 29वें स्टेशन के रूप में शामिल किया गया है।
स्टार एयर का आधुनिक एम्ब्रेयर ई 175 विमान इस रूट पर सेवा देगा। यह कनेक्टिविटी बिहार और गुजरात के बीच व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगी। मुजफ्फरपुर में विवाहिता प्रेमी संग फरार। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में शादी के महज 5.5 महीने बाद एक महिला नकदी और जेवर लेकर प्रेमी संग फरार हो गई। महिला अपने पति के घर से 53,000 रुपए नकद और 1,70,000 रुपए के जेवर लेकर निकली। इसके बाद उसने पति को व्हाट्सएप पर प्रेमी के साथ तस्वीर भेजी और लिखा कि वह शादी करने जा रही है। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित युवक का कहना है कि पत्नी पहले से मोबाइल पर किसी से बात करती थी। अब पता चला कि महिला शिवहर जिले के युवक के साथ भागी है। महिलाओं के लिए बड़ी योजना। बिहार सरकार ने महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को पहली किस्त में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। 6 महीने बाद रोजगार शुरू करने पर उनके काम का मूल्यांकन होगा और सफल होने पर 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हाट बाजार व विपणन केंद्र भी बनाएगी ताकि उत्पादों की बिक्री में आसानी हो। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना महिलाओं की आय बढ़ाने के साथ साथ पलायन की समस्या को कम करेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। रोहतास में रोपवे निर्माण में देरी। रोहतासगढ़ किला तक पहुंच को आसान बनाने के लिए बन रहा रोपवे अब तक अधूरा है। यह काम 2020 में शुरू हुआ था और 2021 तक पूरा होना था, लेकिन समय सीमा 3 बार बढ़ने के बाद भी निर्माण लंबित है। 12 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से हो रहे इस प्रोजेक्ट को सितंबर तक पूरा करने का दावा किया गया है। हालांकि मौके की स्थिति देखकर यह साल के अंत तक खिंच सकता है। रोपवे बन जाने से 1580 मीटर ऊंची दुर्गम पहाड़ी पर बने किले और चौरासन मंदिर तक सैलानियों को आसानी से पहुंचने की सुविधा मिलेगी। फिलहाल देरी से स्थानीय लोगों और पर्यटकों में मायूसी है। सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा। किसानों की बढ़ी चिंता। सिवान जिले में सरयू नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दरौली में नदी का जलस्तर 61.21 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 0.39 मीटर ऊपर है। वहीं सिसवन में जलस्तर 57.00 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से थोड़ा नीचे है। पानी बढ़ने से दर्जनों गांवों के खेतों में पानी घुस गया है और किसानों की फसलें प्रभावित होने लगी हैं। बाढ़ विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और सोहागरा से लेकर सिसवन तक नदी किनारे बने बांधों का निरीक्षण किया जा रहा है। बढ़ते जलस्तर से ग्रामीणों में चिंता है और प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। सिवान को 120 करोड़ की सड़क परियोजना की सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 सितंबर को सिवान जिले के पचरुखी प्रखंड के नारायणपुर और पपूर में कई योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे पपूर पंचायत सरकार भवन में जन संवाद करेंगे और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। सीएम पचरुखी बाईपास से छपिया टेढ़ी घाट गोपालपुर पथ तक 13.8 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य का शुभारंभ भी करेंगे। इस परियोजना पर 120 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण करेंगे और जिले के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे।